अखिलेश के आगे झुके शिवपाल, मांगा सपा में काम। सपा के लिए काम करने को तैयार हैं शिवपाल। अखिलेश ने शिवपाल को जिम्मेदारी नहीं देने के दिए संकेत। एक बार फिर अखिलेश और शिवपाल आएंगे आमने सामने। शिवपाल यादव परेशान दिख रहे हैं। भतीजे अखिलेश से काम मांग रहे हैं। राजनीति में काम का मतलब नौकरी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। राजनीति में काम उसे दिया जाता है जिसे आगे बढ़ाया जाता है, और अखिलेश यादव अपने चाचा को आगे बढ़ाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि शिवपाल यादव काम सपा के लिए मांग रहे हैं, सपा विधायक की हैसियत से मांग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो शिवपाल को सपा नेता ही नहीं मान रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हुई। प्रचार तो 1 नवंबर को ही समाप्त हो गया था। सपा के तमाम नेता प्रचार में पहुंचे थे, लेकिन शिवपाल नहीं गए क्योंकि अखिलेश ने उन्हें भेजा ही नहीं। मुकाबले में सपा के विनय तिवारी उतरे हैं, अच्छी टक्कर भी दे रहे हैं। अखिलेश तो 5 साल से उपचुनाव में प्रचार नहीं करने का प्रण लिए बैठे हैं, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों को जरूर वो उपचुनाव में काम में लगाते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार के लिए सपा ने 39 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया था। परिवार के भी कुछ लोग थे, लेकिन शिवपाल का नाम उन कुछ लोगों में शामिल नहीं था। अखिलेश ने शिवपाल को उपचुनाव में काम नहीं दिया और आगे देंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। चाचा को लेकर अखिलेश के विचारों में बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन चाचा को अखिलेश से बहुत उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। उन्हें सपा में जिम्मेदारी मिलने का अभी भी इंतजार है। उम्मीदें अखिलेश यादव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वो ही पार्टी के प्रमुख हैं। संभल के एक कार्यक्रम में शिवपाल से सवाल किया गया था कि सपा में उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलेगी, तो शिवपाल यादव ने जवाब दिया कि हमें जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है, बाकी आगे देखिए। अभी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद हम लोग शोक में हैं। इस महीने नेताजी का जन्मदिन भी आने वाला है। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होता है, जिसे सपा कार्यकर्ता हर साल मनाते थे। मुलायम के निधन के बाद शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश यादव के काफी करीब नजर आए थे। शिवपाल सपा में जिम्मेदारी की बात तो करते रहे, लेकिन जब सवाल केशव मौर्य के उस बयान पर हुआ जिसमें डिप्टी सीएम ने सपा को समाप्तवादी पार्टी बताया था, तो शिवपाल ने खुद को सपा से तुरंत दूर भी कर लिया। सितंबर 2016 में सामने आया था। अखिलेश उस समय प्रदेश के सीएम थे। इस टकराव के चलते पार्टी 2 खेमों में बंट गई थी। बाद में 1 जनवरी 2017 को सपा के आपात अधिवेशन में अखिलेश और मुलायम के स्थान पर पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया था। अखिलेश की स्थिति मजबूत होने के बाद शिवपाल पार्टी के हाशिए पर पहुंच गए थे। 2018 में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से एक अलग पार्टी बनाई थी। 2019 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अक्षय यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि शिवपाल चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने अक्षय यादव को भी नहीं जीतने दिया। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल और अखिलेश करीब आए थे। शिवपाल ने भी सपा की टिकट पर जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन सपा सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद चाचा भतीजे में फिर से दूरियां आना शुरू हो गई। फिलहाल नजरें मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। शिवपाल ने अभी से इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। शिवपाल साफ कर चुके हैं कि वो सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। साथ ही ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने सपा का उम्मीदवार नहीं बनाया, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।